मुझे कितने सारे लोग कहते हैं, अगर तुम्हारे हाथों में कला है, कुछ करना चाहती है, तो ऐसे अगर कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा, घर से नहीं निकल सकती, तो भाई सोशल मीडिया में डाला कर, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में। मैं कई सारे वीडियोज़ डाली, पर कोई व्यू नहीं मिलता या मेरी जो वीडियो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती क्योंकि कैमरा उतना अच्छा नहीं है। और कोई मेरे काम करते वक्त वीडियो बना दे, समझ नहीं आता कैसे करूं, पर कोशिश तो कर रही हूँ। लोगों के कहने पर नहीं, खुद से, कि हाँ आज अगर करूं तो मनोबल बढ़ेगा और कल कुछ ना कुछ तो बेहतर इससे कर ही लूँगी। वो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। आज भली जैसा कुछ हो रहा है, कल बेहतर ज़रूर होगा। आइडियाज़ आएंगे और अगर फॉलोअर्स बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, लाइक व्यूज़ आएंगे, तो भाई इसमें और ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस रहेंगे, तो मैं अपना 100% तो दूंगी ही ना। अब लोगों के कहने पर हार के बैठ जाऊं, ये भी नहीं है। और किसी के कहने पर अगर आगे बढ़ूं और बढ़ गई, तो अपनी सफलता में उनको भी हिस्सा देना पड़ेगा। तो हिस्सा अगर धन्यवाद तक रहे तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर लोग बोल बोल के जताना शुरू कर दे, तब मन हार जाता है, मन नहीं करता फिर। मैं खुश हूँ अपने आप से कि थोड़ा बहुत तो मुझे भी कुछ कुछ आता है। अच्छा भला कुछ अपने लिए कर लूँ, उतना ही काफ़ी है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये ब्लाउज़ बना रही हूँ, इसको एडिटिंग करी, अभी वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मेरा घर बहुत बड़ा तो नहीं है, रोड का गाड़ी जो जा रहा है उसका भी आवाज़ आ रहा है। अब कौन इतना इंटरेस्ट लेके मेरा वीडियो देखेगा? मेरा ब्लाउज़ कितना सुंदर बना, लास्ट तक कौन देखेगा? और ये मेरी बक सबको पसंद आए ये तो ज़रूरी नहीं, पर एक आग तो कोई होगा ही। मतलब 10 में 1, 100 में 10, 1000 में 100, लाख में 1000 है। तो ऐसे में मान लूँ तब तो बहुत सारे हैं जो मुझे सुनेंगे। हम कहते हैं ना कि मैं सही, पर सही को गलत करने वाले भी तो बहुत लोग होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर चीज़ हर किसी को पसंद नहीं। अगर कोई चीज़ मुझे पसंद नहीं तो जाहिर सी बात है 2-4 लोग को और ना पसंद आए, पर 2-4 को तो पसंद आएगा ही। क्यों मैं मन को छोटा करूं? आज नहीं तो कल सफलता ज़रूर मिलेगी। अब ये ब्लाउज़ जो है किसी साड़ी के लिए ली थी, पर वो साड़ी नहीं पहन सकती, तो मैं अभी क्या करूँगी, ये ब्लाउज़ बना लेती हूँ। कल को कोई अच्छा साड़ी इसके मैचिंग में मिल गया तो उसमें पहन लेंगे। अपने लिए ही बना रही हूँ। अब इसमें डार्क कलर का अस्तर लगाई हूँ, जबकि इसमें लाइट कलर का अस्तर होना चाहिए, पर ये जुगाड़ वाला है, किसी और सूट का सिला हुआ अस्तर बचा था तो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और अब अस्तर का मैचिंग क्या करना जब अपने लिए ही सिल रहे हैं। हाँ, अगर किसी कस्टमर का होता तो भाई उसमें तो धागा भी बराबर मैचिंग का होना चाहिए, कोई शेड इधर उधर नहीं। और फिनिशिंग वो तो मेरी अच्छी रहती है, पर हाँ मैं जल्दी जल्दी के चक्कर में ना थोड़ा ज़्यादा ही, और अपने लिए बनाओ ना तो इंसान उतना नहीं सोचता कि इसमें वो होगा, चला लेते हैं ना। और देखना अभी तो ऐसा बन रहा है, पर बाद में जब ये बनेगा बहुत बेहतरीन बनेगा। काट तो मैं पहले से ली थी नाप से, फिर उसके बाद अस्तर लगाई, अस्तर लगाने के बाद इसमें गले का डिज़ाइन करी, उसमें लेसेस लगाई,
अभी सिल रही हूँ, काज बटन लगाने के लिए पट्टियाँ कर रही हूँ। अभी देखो कितना सारा काम बचा है इसमें, अभी तो आधा ही हुआ है। और इसके बाद ये सब हो जाने के बाद काज बटन बहुत सारा हो जाता है। वीडियो तो 10-11 मिनट में मिल जाएगा, पर बनाते बनाते 3 घंटा ज़रूर लग गया भाई। घर का काम काज भी करना होता है, उससे बच के अपने लिए सिलाई करना एक वरदान है लड़कियों के लिए, अपने घर का 2 पैसा बचाने का। भले ही आप ग्राहकों का मत लो, किसी का मत सिलो, पर खुद के लिए बना के पहनना, अपनी खुशी और दुगनी करना, प्लस घर के पैसे बचाना। और तीसरी ये चीज़ कि हम खाली नहीं रहते घर में, व्यस्त टाइम में थोड़ा सा समय तो निकाल ही लेते हैं ना खुद के लिए। और मैं इतनी भी मतलबी नहीं कि सिर्फ अपना बनाऊं, मम्मी का, बहन का, सबका बनाती हूँ। अपने घर के पैसे तो बचा ही लेती हूँ। और आजकल गुरु की ज़रूरत थोड़ी ना है, इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने का रिचार्ज करा रहे हैं। तो यूट्यूब में तो सारे वीडियोस हैं, देख लो, सीख लो। लेकिन मैं यूट्यूब से नहीं सीखी हूँ। हाँ, पर गुरु बिना ज्ञान तो नहीं मिलता, तो थोड़ा बहुत जैसे नहीं जानते उस चीज़ को सर्च करके तो देखते हैं ये कैसे बनता है कैसे। लेकिन शुरुआती दौर में टेलर दीदी से ही सीखी, क्योंकि बोली ना, गुरु बिना ज्ञान नहीं मिलता। और प्रैक्टिकल जो होता है ना, वो अपने पास हो। वीडियोस वगैरह में आप देखोगे तो सिर्फ उसमें आइडियाज़ आएंगे, लेकिन बारीकियां आपको मास्टर ही सिखाते हैं, बताते हैं, आपकी गलती पकड़ते हैं। और फिर अभ्यास सबसे ज़्यादा ज़रूरी, दिन ब दिन आप मेहनत करो, टाइम दो, तो आप उसमें और अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छा बनाती हूँ, बस मैं ना थोड़ा धीरंत हूँ, धीरे धीरे काम करती हूँ। जिस दिन अगर मैं एक दिन में 3 ब्लाउज सिल ली ना, तो समझो भाई ये उद्धार हो गया। लेकिन मैं दिन भर में एक ही सिल पाती हूँ, तो इसीलिए मैं ना टेलरिंग का काम नहीं करती, सिर्फ अपने लिए ही सिलती हूँ। अभी तक मैं अपने लिए 4-5 ब्लाउज 3-4 दिन में सिली हूँ। दीपावली के बाद से 3-4 दिन लगातार नहीं है, आगे पीछे बीच बीच में गैप करके सो के अपने मर्जी से करते रहती हूँ। अच्छा लगता है खुद को समझ। अभी भी मुझे सिलना है, अस्तर कट गया है, अब उसमें मेन कपड़ा काट के चिपका के ब्लाउज बनाना शुरू करना है। ऐसा ही कपड़ा है। अरे एक गलती तो मैं कर दी, ये वाला कपड़ा है ना, इसमें आयरन नहीं लगाना होता, मैं आयरन चला दी, पूरा कपड़ा का डिज़ाइन सिकुड़ गया। अब मैं क्या करूं? फिर मैं बिना आयरन किए ही उसको सिलाई की। अब आयरन नहीं करती बाबा, इस कपड़े में हो सकता है इसमें स्टीम वाला होता होगा, पता नहीं क्या क्या, आजकल तो मशीन आया है, मेरे पास तो लोहा वाला है, उसमें तो चिपक गया था थोड़ा सा। फिर मैं नहीं करी आयरन, अब मैं बना दी। दूसरा वाला को भूले से आयरन नहीं करूँगी बाबा, उसको बेड के नीचे रख दी हूँ, जब वो प्लेन हो जाएगा उसको काटूँगी और अपने नाप का फिर दूसरा ब्लाउज़ बनाऊँगी दूसरे डिज़ाइन का। उसमें देखना, उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल करूँगी, काटे रहूँगी उसको भी, अस्तर वगैरह को। और लाइट नहीं था ना, तो वीडियो उतना क्लियर भी विज़न नहीं है। अब अच्छी अच्छी चीज़ें अच्छे अच्छे हालातों में कहाँ ही मिलेंगे। अभी तो हालात सही नहीं है ना, सही हो जाएगा तो हम भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। हाँ, कंटेंट आपका जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा वायरल होगा और लोग व्यू करेंगे, बातें सुनेंगे, समझेंगे, आपको भी गुरु मानेंगे, जानती हूँ। पर अभी तो नहीं है ना, अभी मेरे पास साधन जितने कम है, मैं उतना में ही कर रही हूँ। और बकवास बातें नहीं है भाई, ये जानकारी है। जब खुद पर आती है ना तो समझ आता है क्या करूं कैसे करूं। तो मैं तो बता रही हूँ, अपनी जो जर्नी है वो साझा कर रही हूँ कि सीखो,
करो, अपने लिए करो और 2 पैसे कमाओ भी। अब मैं जैसे बताई, मैं टेलर तो नहीं हूँ, पर कुछ लोगों का सिल लेती हूँ, जिससे 2-4 पैसे आ जाते हैं और अपनी मनमानी, मतलब अपने लिए कपड़े बनाना, अपनी ज़रूरत के सामान लेना, ये मैं कर लेती हूँ। घर से पैसे नहीं मांगती। हाँ, ये मशीन मुझे मेरे घर वालों ने दिया है, थैंक यू। उनके वजह से मैं सीख गई। जब ये मशीन हमारे घर आया था ना, कोई छूता नहीं था। फिर मम्मी का साड़ी काट काट के कुछ बनाना शुरू कर दिए। अब बनाते बनाते हाथ बैठ गया। अब फिर ब्लाउज सीख गए, सूट सीख गए, अब कई सारी चीज़ें बना लेते हैं। और पहले ये नहीं था कि हम सीख गए तो मशीन खरीदे। मशीन आया, पड़े उसको देखते देखते अब हम करना शुरू कर दिए, सीख गए। आज अपने लिए अपने मनपसंद चीज़ें बना के पहन रहे हैं। ये बहुत अच्छी गनीमत थी कि किसी ने गिरवी रखा था हमारे पास सिलाई की मशीन, 2500 में हमने रख लिए। आज हो गए 8-10 साल से ज़्यादा। आप भी कुछ करना चाहते हैं तो कीजिए और मुझे भी आगे बढ़ने में मदद कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा।